स्ट्रोमा भरा है, therefore called as a stromal tissue. Got it all of you? Yes or no? अच्छा, Yes, ma'am. स्ट्रोमा में होता क्या है? तो स्ट्रोमा के अंदर होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे पैराफॉलिकल सेल्स भी होते, दैट वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, और जिसको हम सी सेल्स भी बोलते हैं. सो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर डायग्राम से आपको क्या क्या समझ में आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. Second point which you have understood, it is bilobed gland because there are two lobes. Second thing is, it is present on either side of the trachea, below the larynx. Again, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है. इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. Both the lobes are been connected by means of a connective tissue called as the isthmus. थायराइड लोब्स के अंदर, हर एक लोब के अंदर क्या क्या होता है? बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और साथ में क्या होता है? स्ट्रोमा भी होता है. स्ट्रोमा मींस जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट वगैरह में पढ़ा है ना, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. स्ट्रोमा के अंदर भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगे, और बहुत सारे पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होंगे, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं, ठीक है. So as I've discussed just now, follicular cells secretes the following hormones. ये जो follicles हैं lobes के अंदर, they are secreting two hormones basically. Thyroxine. Thyroxine में भी दो टाइप हैं, T3 and T4. T3 means triiodine और T4 means tetraiodine. It's very simple to understand, ठीक है. T3 and T4. T3 मतलब 3 atoms of iodine and T4 means 4 atoms of iodine, ठीक है. Thyroxine जो है, it is basically synthesized by the iodine attached to the tyrosine amino acid. Tyrosine नाम का एक अमाइनो एसिड है. ये टायरोसिन के साथ जब आयोडीन अटैच करता है, उसमें बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शन होता है, और तब जाकर दोनों के रिएक्शन से पहले मोनोआइडो टायरोनिन बनेगा, फिर वो जुड़ेगा, फिर डाइआइडो टायरोनिन बनेगा, फिर T3 बनेगा, और फिर T4 बनेगा, ठीक है. सबसे खास बात ये T3 और T4 की ये है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत सिक्रीट होता है, ये स्टोर किया जाता है थायराइड ग्लैंड में. सो इट इज बीन स्टोर्ड इन अवर थायराइड ग्लैंड, और जब भी लगेगा तभी ये सिक्रीट किया जाता है. T4 मेजरली स्टोर होता है, बट T3 भी स्टोर किया जाता है. Got it all of you? And this T3 and T4 are regulating the metabolism of our body. नेक्स्ट जो है TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन. इसके बारे में आपको मैं बाद में बताती हूँ. हाँ, ये कौन सिक्रीट करता है थायरोकैल्सिटोनिन, दैट आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है. सो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ थायरोक्सिन के बारे में. जस्ट अ सेकेंड, I will share the textbook so that textbook से भी सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाए, ठीक है. So you can take your textbook and you can mark it along with me wherever I am putting the cursor. तो थायराइड ग्लैंड में आप सबसे पहले क्या अंडरलाइन करोगे? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. बाइलोब्ड को अंडरलाइन करोगे, इस्थमस को अंडरलाइन करोगे. देन व्हाट इट इज सेइंग, थायराइड लोब्स के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स को अंडरलाइन करो, और फॉलिकल्स के साथ साथ स्ट्रोमा है. नेक्स्ट ये पॉइंट भी अंडरलाइन करो जो आपके टेक्स्ट बुक में वेरी क्लियरली दिया है. स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं. सो अंडरलाइन दिस, पैराफॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, and these parafollicular cells are also called as the C cells. C का मतलब है clear cells.
ये थायराइड फॉलिकल किस चीज से बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। एंड अगेन आपने पढ़ा है कि जब भी एपिथेलियम आएगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आएगा ही आएगा, बिकॉज एवरी एपिथेलियम इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये फॉलिकल किस चीज से भरा है? कोलॉइड से भरा है, जेलेटिन के जैसा कोलॉइड से भरा है। इज इट वेरी क्लियर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑल ऑफ यू? अभी के अभी याद भी करते जाओ। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बाइलोब्ड, बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय isthmus। हाँ, थायराइड के अंदर बहुत से थायराइड लोब्स के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के साथ स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो थायराइड फॉलिकल ये किस चीज से बना है? तो ये बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और उसके अंदर क्या हमको देखने के लिए मिलता है? ये फॉलिकल के अंदर पूरा भरा है ये फॉलिकल, किस चीज से? कोलॉइड से। What is colloid? जेल के जैसा सब्सटेंस। It is filled with a gelatinous substance called as a colloid. Done all of you this much? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now I just wanted to teach you with this particular paragraph because वो PPT में इतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा और इसके ऊपर से कितने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो थायराइड ग्लैंड है स्टिमुलेटेड टू सिक्रेट इट्स हार्मोन बाय TSH। अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस, इफ यू रिमेम्बर, पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस TSH हार्मोन रिलीज करता है। यस, मतलब पिट्यूटरी ने जब TSH हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज किया, ये TSH ऑर्गन अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा। कौन है टारगेट ऑर्गन? थायराइड ग्लैंड उसका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। जैसे ही वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा, हमारा थायराइड ग्लैंड का जो ये लोब्स है, जो लोब्स के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? अब स्टिम्युलेट हो जाएंगे। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज गोइंग टू कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड। गॉट इट ऑल ऑफ यू? पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक TSH नहीं रिलीज करेगा, हाँ, जब तक ऑर्डर नहीं रिलीज करेगा, ये सारे लोग कोई काम नहीं करेंगे। थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स है, जो कोलॉइड्स है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो थायराइड भी काम करना चाहिए, ये किसके कंट्रोल में है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। कैसे है? बिकॉज पिट्यूटरी इज गोइंग टू गिव एन ऑर्डर बाय TSH, मतलब थायराइड को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन वो रिलीज करेगा, ठीक है। समझो थायराइड को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये रिलीज किया हार्मोन ब्लड के साथ जैसे ही हमारे थायराइड ग्लैंड को टच करेगा ब्लड, इसके अंदर की अभी आप ये देख सकते हो डायग्राम के अंदर, यू कैन सी द फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस आर द कोलॉइड्स, जो अभी हमने पढ़ा कोलॉइड्स। ये सब के सब एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और अब ये क्या बनाने लगेंगे? हार्मोन बनाएंगे। हाँ, TSH भी एक हार्मोन है, ये हार्मोन से अब थायराइड के अंदर दूसरा हार्मोन बनेगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। So the thyroxine is again of two types as T3 and T4. 3 iodine है, 3 atoms of iodine है तो T3, and 4 atoms of iodine है तो T4, ठीक है। ये दोनों भी किसके कैटेगरी में आता है? थायरोक्सिन के कैटेगरी में आता है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, हाँ, ये हार्मोन अगर 4 एटम ऑफ आयोडीन से बना है तो हम उसको T4 बोलेंगे, अगर 3 एटम्स ऑफ आयोडीन से बना है तो हम उसको T3 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए सिर्फ आयोडीन की जरूरत नहीं है, उसको एक अमाइनो एसिड की भी जरूरत है। मतलब अगर आपके बॉडी में, किसी पेशेंट के बॉडी में थायरोसिन नाम का अगर अमाइनो एसिड नहीं है, तब भी थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन सकता, ठीक है। सो रॉ मटेरियल क्या क्या है? रॉ मटेरियल इज दिस अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन एंड द आयोडीन, ये दोनों को मिलाकर बनता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कैसे बनता है। हाँ, आयोडीन और थायरोसिन
अमाइनो एसिड थायरोसिन एंड द आयोडीन पहले जुड़ेंगे, साथ में आएंगे, पहले T1 बनाएंगे, फिर T2 बनाएंगे, फिर T3 बनाएंगे एंड देन फाइनली T4 बनाएंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन होता है T1, T2, T3 एंड T4। जैसे जैसे आयोडीन जुड़ते जाएगा T1 से T2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। Got it all of you? But basically this T3 and T4s are stored in the follicles and whenever that it is required it has been secreted by the thyroid gland. Again, अब समझो थायरोक्सिन नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि थायराइड सिक्रीट करने के लिए पिट्यूटरी काम कर रहा है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन में, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में कल बताया था, रिलीजिंग हार्मोन में। अब क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब अब पिट्यूटरी को लग रहा है कि बस अब थायरोक्सिन की जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक वो कैसे देगा? तो इट विल बी रेगुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन हार्मोन which will lead to a negative feedback mechanism. Negative feedback का मतलब क्या है बेटा, कि अब वो ऑर्डर दे रहा है कि बस अभी नहीं रिलीज करो, अभी बस हो गया, अभी उतने पे ही रुक जाओ। Got it all of you? So the pituitary gland has two hormones as we already know. One is releasing hormone and one is inhibiting hormone. Inhibiting को हम नेगेटिव फीडबैक बोल सकते हैं और रिलीजिंग को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। Got it? इतना सबको क्लियर है? These diagrams, both the diagrams are very 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 important. ठीक है, आप देख सकते हो दिस स्ट्रोमा के अंदर, दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा और स्ट्रोमा के अंदर हमें पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स नजर आ रहे हैं, ये भी रिलीज करते हैं। अभी जो मैंने आपको T3 T4 बना बताया वो कहाँ पर रिलीज हो रहा है? ये इसके अंदर रिलीज हो रहा है। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गोल गोल स्ट्रक्चर, इसके अंदर T3 एंड T4 स्टोर होता है। करेक्ट? इज दैट वेरी क्लियर? दिस मच मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिसको जो भी डाउट रहेगा यू कैन प्लीज अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू दैट कि थायराइड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्योंकि वो दो लोब से बना है तो हम उसको बाइलोब्ड ग्लैंड बोलते हैं। दोनों भी लोब एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ ईस्थमस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। चलो ये डायग्राम पे ही आते हैं हम लोग। इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, ये राउंड राउंड फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल किस चीज से बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। क्योंकि वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है तो इट इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अंदर हमें व्हाइट व्हाइट कलर का क्या नजर आ रहा है? व्हाइट व्हाइट कलर का जेलाटिनियस सब्सटेंस नजर आ रहा है, जिसको हम कोलॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें स्ट्रोमा भी नजर आ रहा है। स्ट्रोमा में भी बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर हमें छोटे छोटे सेल्स नजर आते हैं, जिसका नाम है पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर क्लियर सेल्स और द सी सेल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ये थायराइड ग्लैंड कैसे हार्मोन सिक्रीट करता है। ऐसे ही कभी भी मन किया तो सिक्रीट करता है क्या? नहीं। The follicles are under the control of the pituitary hormone named TSH. जैसे ही pituitary gland से thyroid stimulating hormone release होगा, ठीक है, the follicle will start their work and they will start producing the two hormones. Just a second है बेटा, आप लोग ये तब तक रीड करो, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप रीड करो। I'm just coming in 2 minutes. Okay. So I hope all of you have seen this particular paragraph. So again, I am repeating
So the thyroid gland is under the control of this TSH. Whenever the TSH is released by the pituitary gland, the two hormones will be secreted by the follicular cells. They are the T3 and T4. What is exactly this T3 and T4? They are being formed by the iodine and amino acid called as a tyrosine with the enzymatic action that is understood कि enzymatic action के बिना कोई भी फॉर्म नहीं होगा कोई भी हार्मोन. सो पहले T3 बनेगा, फिर T2 बनेगा, फिर T3 and T4. So finally T3 and T4 are being stored. ठीक है. एंड whenever अभी ये मशीन चलना ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली T3 T4 नहीं बनना चाहिए, इसको कोई तो भी स्टॉप करना चाहिए. तो स्टॉप करने के लिए अगेन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा. रिलीज करने के लिए TSH और बंद करने के लिए थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे कि ये बनना बंद हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस लर्न कि अभी थायरोक्सिन का काम क्या क्या है. तो थायरोक्सिन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. थायरोक्सिन मतलब T3 एंड T4 के मैं बात कर रही हूँ. हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू, थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है. यस. देन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन को भी ये it increases the action of it. Yes, it supports the process of RBC production, water and electrolyte balance, reproductive cycles in females. Females. Got it all of you? तो थायरोक्सिन का इतना सारा फंक्शन है. जबकि ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक अलग हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन. And this name से ही पता चल रहा है this calcitonin hormone is going to regulate the calcium metabolism. Got it all of you? So it is going to maintain the calcium metabolism of your body. So this particular follicles are releasing the thyroxine hormone, but the follicular parafollicular cells are releasing the calcitonin hormone, which is going to regulate the calcium metabolism. I hope the things are very much clear to all of you now. Okay. Now I will be sharing the PPT which I have. देखो. So okay. So functions again you can see over here. Regulation of BMR, physical health, mental health, and sexual development. It helps in RBC formation. It controls the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats, and it also maintains the water and electrolyte balance. So, अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो ये सब चीज हैम्पर होगा. Okay. So now let us talk about this thyrocalcitonin hormone. Thyrocalcitonin hormone. Now, thyrocalcitonin hormone, it's a protein hormone. It regulates the blood calcium level. You don't have to go in detail कि वो कैसे करता है. So iodine is essential for normal hormone synthesis in the thyroid gland. And no doubt the protein tyrosine also. Let us talk about the disorders. So disorders में दो आपको पढ़ना है. ज्यादा सिक्रीट होएगा तो क्या होगा और कम सिक्रीट होएगा तो क्या होगा. So let us move on with the hypothyroidism. Hypothyroidism का मतलब क्या होता है? कम सिक्रीशन. मतलब कम अगर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है तो कौन सी बीमारी होगी. ठीक है. तो अगेन इट इज ऑफ टू कैटेगरीज. हाँ, दो कैटेगरीज है. बच्चों में अलग होता है और अडल्ट में अलग होता है. ठीक है. अगर बच्चों में हो रहा है कम सिक्रीशन इन इन्फेंट तो इट विल लीड टू क्रिटिनिज्म.
वो स्लाइड पे नहीं है बेटा, जस्ट आई एम टेलिंग यू ओरली, आई विल बी शोइंग यू द टेक्स्ट बुक. हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन इन्फेंट, बच्चों में, it leads to cretinism. You can see a cretinized child over here. जबकि hyposecretion of thyroxine hormone in adult lead to myxedema. myxedema, ये this is a myxedema patient. ठीक है, ये वाला मत देखो, ये दोनों फोटो देखो. ये cretinism का child है, ये myxedema का patient है. ठीक है, so this is cretinism and this is myxedema. Got it all of you? बच्चों में अगर हाइपोसिक्रीशन है तो क्रिटिनिज्म, बड़ों में अगर हाइपोसिक्रीशन है तो क्रिटिनिज्म, सॉरी मिक्सिडिमा. मिक्सिडिमा कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, सो एंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फोटो इज द सिंपल गॉइटर. आप देख सकते हो इसका नेक में कितना स्वेलिंग आ गया है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल गॉइटर. हाँ, सिंपल गॉइटर में क्या होता है कि ये नेक जो है एनलार्ज होता है. ये क्यों होता है? नो डाउट विद द आयोडीन डेफिशिएंसी. ठीक है, अगर डाइट में आयोडीन नहीं है तो इट कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू द सिंपल गॉइटर. ये जो डिजीज है सिंपल गॉइटर, जो फर्स्ट वाला फोटो आपको दिखाया जा रहा है, ये मोस्टली हिली एरियाज में हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, बिकॉज हिली रीजन के लोग समुद्र का नमक नहीं खाते हैं ना. यस, सो दे ईट रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं रहता है, तो मोस्टली दे सफर फ्रॉम दिस सिंपल गॉइटर. ठीक है, जो समुद्र का नमक है, यस, दैट इज रिच इन आयोडीन. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा, let us talk about the cretinism, and these are the cretinism and this is the myxedema. So let us talk about them. So I will again share the textbook with you all. Okay, so we are learning the hypothyroidism. ठीक है, it is the caused by deficiency of thyroid hormone. या फिर कभी कभी किसी का थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया है बाय एनी रीजन, जैसे किसी किसी को थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर होता है, तो वो कंडीशन में अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दिया तो भी थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा ना, तो वो भी एक कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए. तो जब थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो वो प्रोसीजर को बोला जाता है थायरोआइडेक्टॉमी. ठीक है, टॉमी का मतलब है रिमूवल. क्रिटिनिज्म का बच्चा कैसा दिखता है? यस, उसका रिड्यूस्ड बीएमआर रहेगा. यस, शॉर्ट स्टेचर मतलब हाइट में कम रहेगा. स्केलेटन फेल्स टू ग्रो. मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली नॉर्मल नहीं रहेगा. ड्राई स्किन, थिक टंग, प्रोलॉन्ग नियोनेटल जॉन्डिस. व्हाट डू यू मीन बाय नियोनेटल? नियोनेटल मतलब जो तुरंत बच्चा हुआ है उसको नियोनेटल बोलते हैं. ठीक है, जैसे 2-3 महीने का बच्चा या 2-3 घंटे का बच्चा, तो बहुत सारे बच्चों में नियोनेटल जॉन्डिस होता ही है. ठीक है, आजकल तो वी कैन सी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस विद नियोनेटल जॉन्डिस, बट ये ठीक हो जाता है, सनलाइट के वजह से ठीक हो जाता है. बट व्हेन द चाइल्ड इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म तो प्रोलॉन्ग्ड रहता है, मतलब जॉन्डिस ठीक ही नहीं होता है, मतलब लिवर, यू नो दैट द जॉन्डिस इज रिलेटेड विद द लिवर. लेथार्जी मीन्स एकदम आलसी. कॉन्स्टिपेशन, हाँ, इट कैन बी बाय अर्ली गिविंग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गिविंग ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, जो भी क्रिटिन चाइल्ड रहता है उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है अच्छे से, प्यूबर्टी अच्छे से नहीं होता है, प्यूबर्टी सब डिले हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन रहता है. तो जनरल पॉइंट्स व्हाट आई कैन यू कैन से अबाउट द क्रिटिनिज्म इज लो बीएमआर, मेंटल रिटार्डेशन, ड्राई स्किन, ठीक है, डिलेड प्यूबर्टी एंड स्टडन फिजिकल ग्रोथ. ठीक है, आप 2-3 एटलीस्ट 4 पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो भी बहुत है. ये तो हो गया बच्चों की बात. अगर कम सिक्रीशन बड़ों में हो रहा है तो क्या होगा? तो मैक्सिडिमा होगा.
यस, कौन सा डिजीज है? मिक्सिडिमा। इसमें क्या क्या होता है? थिकनिंग एंड पफनेस ऑफ स्किन, मतलब पूरा चेहरे वगैरह पे एकदम सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। सो थिकनिंग एंड पफीनेस ऑफ द स्किन, स्पेशली ऑन द फेस। पेशेंट में अलर्टनेस नहीं रहता है, इंटेलिजेंस की भी कमी होने लगती है धीरे धीरे। स्लो हार्ट रेट हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड, ठीक है, एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। सो बड़ों में अगर हुआ तो ये सारी चीजें को देखने को मिलती है। पफीनेस, थिकनेस ऑफ द स्किन, हाँ, लो बीपी, लो स्लो हार्ट रेट, लो मीन्स लैक ऑफ अलर्टनेस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, सेक्सुअल रिटार्डेशन, ठीक है, ये सारी चीजें वी कैन सी इन दी मिक्सिडिमा। फिर मैंने आपको जो लास्ट का बताया, ये सिंपल गॉइटर का। सिंपल गॉइटर मोस्टली मैंने भी आपको बताया हिली एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज एक्चुअली आयोडीन डेफिशिएंसी। ऊपर के दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी। समझ में आया? थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी, ये भी थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी। पर जो सिंपल गॉइटर है वो थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी नहीं है, वो आयोडीन का डेफिशिएंसी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू। And we know that iodine is required for thyroid hormone secretion. Then it causes enlargement of the thyroid gland, ठीक है, leading to the simple goiter. Got it all of you? चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइपर सिक्रीशन। सो हाइपर सिक्रीशन में भी there are two things you have to learn. Hyper secretion में the particular female which you can see, she is staring you, है ना, तो वो stare नहीं कर रही है, उसका आंख ही वैसा हो गया because of this hyper secretion. So again I will go back over here. You can see all the points for hypothyroidism. Just go through एक बार hypothyroidism का सारे points देख लो एक बार, and you can see the sources of iodine. Done? Yes, ma'am. Now ये जो आपको फोटो दिख रहा है इस लेडी का, वो जानबूझ के ऐसा डरा नहीं रही है, उसका आंख ही वैसा हो गया बिकॉज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मीन ज्यादा सिक्रीट होने लगा। यू कैन सी दिस थायराइड ग्लैंड्स, द ह्यूमन थायराइड विद कैंसर के नोड्यूल्स, कैंसर नोड्यूल्स, okay. So abnormal increase of thyroid hormone resulting in adverse effect on the physiological activities, ठीक है। it is caused due to development of nodules or cancer of thyroid gland. समझो अगर कैंसर हो गया तो भी ज्यादा करके हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ये जो बीमारी है, यू कैन सी ओवर हियर द नेम इज बीन गिवन एक्सोथैल्मिक गॉइटर। एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थैल्मिक का मतलब होता है आंख, यस, आईज। ऑप्थैल्मिक का मतलब क्या होता है? आईज, और एक्सो का मतलब बाहर, तो बाहर निकला हुआ आईज, है ना। Graves disease, it is because of this hyperthyroidism. So क्या क्या symptoms है? Enlargement of thyroid gland, as you can see, enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, protrusion means ऐसा बाहर निकले हुए eyeball, BMR increase and weight loss. Got it all of you? एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लेते हैं ये। So increase level of thyroid hormone, क्या क्या चीज, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, स्वेटिंग, फ्लशिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, everything will be increased, okay. Exophthalmic goiter can also be called as a Graves disease. क्या क्या characteristics है? protruding eyeball, increased BMR, increased heart rate, increased BP,
यस, हायर बॉडी टेम्परेचर, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो नर्वसनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ट्रिमर्स ऑफ फिंगर्स, हाथ में ऐसा ट्रिमर्स आएंगे, एंड बल्जिंग आई बॉल्स. Got it all of you? So I just wanted to teach you with the textbook also, so that आप पढ़ोगे तो आपको फिर ये नहीं होना चाहिए कि क्या पॉइंट मिस हो गया. चलो, next is we are going to learn is about the parathyroid gland. ठीक है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड बेटा, पैराथायराइड के पहले वो कैल्सिटोनिन का मेरे को बताना था, रह गया. सी सेल्स क्या बनाते हैं? कैल्सिटोनिन बनाते हैं. ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड. ठीक है, कभी ये सिक्रीट होता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइजेस इन द ब्लड. इट लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम. अंडरलाइन दिस पॉइंट, underline this particular point. It lowers the concentration of calcium and phosphorus in the plasma. ब्लड में, प्लाज्मा मतलब ब्लड, तो हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करता है, लोअर करता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे बोन्स को एक्सेलरेट करता है टू टेक दिस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम आवर ब्लड. ब्लड मींस प्लाज्मा. समझ में आ गया? So this is a very important point. It lowers the concentration of calcium and phosphorus. इसके लिए इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी बोला जाता है, बिकॉज ये हमारे ब्लड का, मैं वापस बोल रही हूँ, ये हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है. क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि समझो आपने जो भी कैल्शियम वाला चीज खाए वो ब्लड में है, तो वो ब्लड से निकाल कर वो बोन को स्टिमुलेट करता है ताकि ये कैल्शियम बोन ले ले हमारा. तो इसके कारण हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, जो हमारा पैराफॉलिकल सेल्स रिलीज करते हैं, it is lowering the concentration of calcium and phosphorus, and it is accelerating our bones for taking the calcium and the phosphorus. इतना क्लियर है सबको? all of you are clear with this much part? अभी जो हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे ये कैल्सिटोनिन का उल्टा काम करने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं, डोंट गेट कंफ्यूज. कैल्सिटोनिन सिक्रीटेड बाय द सी सेल्स और द पैराफॉलिकल सेल्स, और ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये जो हार्मोन बनाता है वो ये इसका कैल्सिटोनिन का उल्टा काम करता है. दे आर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, so let us talk about this parathyroid gland. ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे, there are 4 glands present on back side of thyroid gland. हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट है. ये वाला हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये पीछे का साइड है, डॉर्सल साइड है. और ये देखो आप स्पॉट्स देख सकते हो, 1 2 3 एंड 4. ये 4 हार्मोन्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. 1 पेयर ऑन 1 लोब है ना, ये एक लोब है उसमें 1 पेयर है, ये एक लोब है इसमें 1 पेयर है. अब ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन या फिर पीटीएच. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है ना, क्या फंक्शन है पैराथायराइड हार्मोन का? इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. अभी देखो मैंने क्या बोला था इसके पहले, डू यू रिमेम्बर कैल्सिटोनिन में क्या बोला था? क्या बोला मैंने कैल्सिटोनिन में? क्या बताया अभी आपको मैंने? इट डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जबकि ये जो पीटीएच है इट इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, and therefore it is called as a hypercalcemic hormone. ठीक है, it stimulates the reabsorption of calcium by the renal tubule and increases the calcium absorption from the digestive food. Along with TCT, it helps in calcium balance in the body. What is TCT? What is TCT?
क्या है बताया मैंने? टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। समझा? यस और नो? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। Shall I go back once again? अरे हाँ ना तो बोलो ना कुछ तो तुम लोग। ऑन योर वीडियो, ऑन योर वीडियो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ऑन योर वीडियो। फास्ट। अभी मैं जिसको क्वेश्चन पूछूंगी यू विल बी टेलिंग मी द आंसर। आकांक्षा ऑन योर वीडियो, सौरभ ऑन योर वीडियो, आमला ऑल्सो। साक्षी unmute yourself। साक्षी, Sakshi, unmute yourself and answer the question. Calcitonin hormone is secreted by dash. Where is she? किधर गई साक्षी? जल्दी फास्ट। काजल, tell me the answer. Unmute and tell me the answer. Sakshi, on your video. On your video. चलो tell me. थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड में किधर स्पेसिफिकली बताओ? मैं तो थायराइड ग्लैंड ही पढ़ा रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना आप आंसर दोगे मुझे। पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन। मेरा क्वेश्चन क्या है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन बनाता है? क्या बनाता है नहीं पूछ रही हूँ, कौन बनाता है पूछ रही हूँ। श्रीकांत ऑन योर वीडियो। नीलेश पवार ऑन योर वीडियो। वैभव, वेदांत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो मिस। हाँ बोलो। हाँ मिस, टेल मी। वही क्वेश्चन क्या? हाँ Calcitonin secretes DATs. हाँ Calcitonin secretes C cell. हाँ, वेरी गुड। सी सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी Parafollicular. वेरी गुड पैराफॉलिकुलर सेल्स। वेरी गुड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू। मिस बंद करूं माइक? हाँ हाँ माइक बंद करो। ओके, वैभव, वैभव अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव गायकवाड़ अनम्यूट योरसेल्फ and answer the question. टेल मी, कैल्सिटोनिन हार्मोन के वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? कैल्सिटोनिन के वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? वैभव, डोंट रोम हियर एंड देयर, सिट एट वन प्लेस। Only Rishikesh is very sincerely attending the lecture, I think so. है ना? Whenever I'm telling, he is always on his video. Okay. चलो आकांक्षा आ गई रेडी होके। हाँ वैभव। हेलो। हाँ बोलो बेटा बोलो। वैभव बोलो, गुड मॉर्निंग।
सौरभ आप बोलो। क्या सौरभ यू टेल द आंसर। इसका अच्छा वो भी नहीं मालूम है, फिर से क्वेश्चन पूछूं? शाबाश। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है, हाँ हाँ अच्छे से आंख वीक मल लो, अब भी सो के उठे हो ना बेटा। तो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है वो ब्लड मैम के आवाज नहीं आ कैल्शियम रही। लेवल इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? कैल्सीटोनिन डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। अच्छा टेक्स्ट बुक किधर है, दिखा दो जरा बेटा, शो मी द टेक्स्ट बुक। अच्छा ऑन रखा है। Okay. वैभव को, वैभव सिट एट वन प्लेस फर्स्ट। आज मैं तुम लोग का खबर ही लेने वाली, तुम लोग कुछ भी आंसर हाँ हूं नहीं करते हो, बस एक जगह बैठ के पता नहीं सोते ही रहते हो। ईशा टेल मी द आंसर। वेयर इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट? ईशा कदम, ईशा कदम टेल मी वेयर इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट? It is situated on posterior surface of lobes of thyroid gland. अच्छा टेक्स्ट बुक से ही देख के आंसर बता रही है तो नहीं। ठीक से तो बताओ। हाँ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किधर? थायराइड ग्लैंड के। हाँ थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट है। हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट? आई हैव शोन द पीपीटी। 4. हाँ 4. 4 ओके। अच्छा पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेल मी फास्ट। दीपिका टेल मी। मिस अनम्यूट हूँ। हाँ हाँ आपका आंसर होने के बाद मैं जिसका दूसरे का नाम लूंगी तो यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। दीपिका टेल मी पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? दीपिका टेल मी द आंसर। और बाकी के बच्चे लोग अभी तक सो ही रहे हैं क्या? बाकी के बच्चे लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं ऑन किया है। आज एक मिनट है बेटा, आशुतोष गौर ऑन योर वीडियो, खुशी ऑन योर वीडियो। संदेश, साहिल, संजना ऑन योर वीडियो। सुमित, स्नेहदीप, सब लोग का हालत तो देखो, बाप रे। आकांक्षा को बहुत हंसने को आ रहा है। एक तो गई इतना टाइम में तैयार हो क्या, ये फिर हंस भी रही है। मैम तैयार नहीं हुई थी मैं। तो सबसे लास्ट में आपने ही वीडियो ऑन किया है, आप गई थी तैयार होने, मुझे मालूम है। मैम मैं वॉशरूम गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके। तो बताओ मुझे जल्दी से, पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। हाँ जोर से बोलो ना। पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है, पैराथ हार्मोन, PARAT है सिर्फ, पैराथ हार्मोन। ये हार्मोन को एक और नाम क्या है? ये हार्मोन को एक और नाम क्या है? कॉलिप्स। टेक्स्ट बुक सामने रखो, सो के उठो जरा। कॉलिप्स हार्मोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉलिप्स हार्मोन। अंडरलाइन द टेक्स्ट बुक, शो मी योर टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू। सब लोग टेक्स्ट बुक दिखाओ तो मेरे को, वीडियो में सबके सामने है क्या कि किसी को लाना है अभी जाकर? शो द टेक्स्ट बुक। हाँ कोई कोई तो अभी उठ भी रहा है जाके लाने के लिए। हरिप्रिया टेक्स्ट बुक किधर है? हाँ दीपिका गई बुक लाने के लिए। शाबाश। खुशी बुक किधर है? टेक्स्ट बुक दिखाओ।